श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सबको पता होगा कि 2 अगस्त को हम सभी के पूज्य गुरुजी सावन की शिवरात्रि पे ऑनलाइन पूजन कराएंगे। तो काफ़ी ज़्यादा लोग के मैसेज थे कि भैया सबसे पहले तो यही बता दो कि जो ऑनलाइन पूजन होगा वो कितने बजे से होगा। तो यहाँ पे स्क्रीन पे आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा कि वो 7 बजे से आपकी ऑनलाइन पूजन स्टार्ट होगी और वो 8 बजे तक चलेगी। कुल मिलाकर के 1 घंटे का ऑनलाइन पूजन होगा और ऑनलाइन पूजन की जो आपको देखने को मिलेगा वो आपको आस्था चैनल पे मिलेगा, साथ ही साथ गुरुजी के ऑफिशियल यूट्यूब और फेसबुक चैनल पे देखने को मिलेगा, है ना। तो पहला डाउट तो आपको दूर हुआ। अब जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, जो हर बार पूज्य गुरुजी जितनी बार भी पूजन कराते हैं ऑनलाइन, उसमें मिट्टी का बहुत बड़ा महत्व है। आप जिस भी कास्ट से बिलोंग करते हैं, ब्राह्मण हो, शूद्र हो, वैश्य हो, क्षत्रिय हो, क्या आपको पता है इन सभी कास्ट के लिए अलग अलग मिट्टी का प्रावधान दिया गया है। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि उन सभी लोगों के लिए कौन सी मिट्टी लेनी होगी और अगर ये मिट्टी आपको नहीं मिलती है तो आपको क्या करना होगा। वीडियो को पूरा देखिएगा, सारी चीज़ें आपको बहुत इजी वे में समझ में आने वाली है ना। आप लोग क्या करोगे, 2 तारीख को आप सभी लोग अपने घर में क्या करेंगे, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करेंगे। कुछ इस प्रकार करोगे ना। लेकिन यहाँ पे हम बात करते हैं कि अगर आप क्षत्रिय हो, शूद्र हो, वैश्य हो, ब्राह्मण हो, तब वहाँ पे कौन सी मिट्टी लेंगे। हर कोई मिट्टी नहीं ले सकती, कहीं से कोई मिट्टी उठा लो और बनाना स्टार्ट कर दिए। हर दिन की बात अलग होती है, बट सावन की शिवरात्रि का जो दिन होता है वो बहुत विशेष होता है, इसलिए यहां पे हर चीजों का ध्यान देना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। चलो समझने की कोशिश करते हैं। स्क्रीन पे आप सभी को दिख रहा होगा लाल मिट्टी। तो आप लोगों में से जो भी लोग क्षत्रिय कुल से बिलोंग करते हैं, किससे, क्षत्रिय, जैसे कुछ लोग सिंह लगाते हैं, ठाकुर लिखते हैं, ऐसे लोग क्या करेंगे, लाल मिट्टी से महादेव के शिवलिंग का निर्माण करेंगे और गुरु जी के द्वारा बताए गए 7 बजे जो ऑनलाइन पूजन होगी उस हिसाब से पूजन को करेंगे। कौन से लोग, जो लोग क्षत्रिय कुल से बिलोंग करते हैं वो लोग लाल मिट्टी का इस्तेमाल करेंगे। अभी ये मिट्टी आपको नहीं मिलती है तो क्या इसके अल्टरनेट यूज कर सकते हो, बताऊंगा। पहले आप मिट्टी समझ लो, ठीक। लाल मिट्टी की बात हो गई। यहां पे आपको पीली मिट्टी दिख रही होगी, है ना। जितने भी लोग वैश्य कुल से बिलोंग करते हैं, कहां से, वैश्य कुल से, जैसे कायस्थ लोग हो गए, सब किस में आते हैं, वैश्य में आते हैं। तो आप लोग को क्या करना होगा, आपको पीली मिट्टी से महादेव का पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके और पूज्य गुरु जी के द्वारा जो ऑनलाइन पूजन कराई जाएगी विधि विधान से उसका पूजन करना होगा, ठीक है ना। तो 2 मिट्टी की बात हो गई है। स्क्रीन पे आप सभी को दिख रहा होगा सफेद मिट्टी। अगर आप लोग को याद होगा, जब पूज्य गुरुजी पूजन करते हैं ऑनलाइन तो वो भी पार्थिव शिवलिंग बना के करते हैं। तो जब उनकी पार्थिव शिवलिंग आप देखोगे तो आप लोगों से डिफरेंट नजर आएगी। क्यों, उनकी जो पार्थिव शिवलिंग होती है कैसी होती है, बिल्कुल व्हाइट दिखेगी, सफेद दिखेगी। क्यों, क्योंकि जो ब्राह्मण कुल से होंगे उन्हें सफेद मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। तो आप लोगों में से जो भी लोग तिवारी हों, शुक्ला हों, ब्राह्मण लिखते हो अपने आप को, वो लोग सफेद मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके और पूज्य गुरु जी के द्वारा जो भी पूजन कराई जाएगी उसको अपने घर पे ही बैठ करके रात में 7 बजे से 8 बजे तक विधि विधान से पूजन को करेंगे, ठीक है ना। 3 समझ में आ गया, 3 कुल की बात हो गई है। एक लास्ट बचता है और वो है शूद्र। आप लोगों में से जो भी मेरे भाई बहन शूद्र कुल से बिलोंग करते हैं, आपको काली मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके और पूजन को विधि विधान से करना होगा, ठीक है ना। 4 मिट्टी की बात हो गई है। अब ये बात करते हैं कि भैया एक बात बता दो, मान लेते हैं कि ये मिट्टियां हमें नहीं मिलती हैं, अब हम उसके लिए क्या करेंगे। देखो, जो नॉर्मल आपके घर के आसपास कहीं से भी कोई मिट्टी मिल जाए, कहीं से मतलब क्या है कि आपके घर में जो पूजनीय पेड़ हो, जैसे शमी का पेड़ पूजनीय है, यहां से ले सकते हो। बेल का पेड़ पूजनीय होता है, वहां से ले सकते हो। पीपल का पेड़ पूजनीय है, वट का वृक्ष पूजनीय है, आंवला का पेड़ पूजनीय है। इन सभी वृक्षों के नीचे की मिट्टी को उठा करके निर्माण करोगे, लेकिन यहां पे भी नियम वही फॉलो करना है। एक यहां पे एक्सेप्शन केस होता है कि वो है, 1 मिनट लिख नहीं पा रहा हूं, वेट, यहां पे है तुलसी माता का पौधा। अगर आपके घर में तुलसी माता का पौधा है तो तुलसी माता के पौधे की नीचे की मिट्टी को लेकर के निर्माण बिल्कुल भी नहीं करना, वरना आपको दोष लगेगा। जिस काम के लिए आप उपाय कर रहे हो या फिर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करोगे, अगर तुलसी माता के पेड़ के नीचे की मिट्टी से बनाओगे तो वो आपका काम नहीं बनेगा। समझ रहे हो मेरी बात को। तो तुलसी माता के पेड़ के नीचे की मिट्टी को छोड़ करके कहीं की मिट्टी ले लो। अब यहां पे एक डाउट होता है कि भैया जैसे मान लीजिए कि हमको लाल मिट्टी ही लेनी हो, पीली लेनी हो, सफेद लेनी हो और काली लेनी हो, अगर हमें ये मिट्टी नहीं मिलती है हम क्या करें। देखो, पार्थिव शिवलिंग तो आप लोग बनाओगे ही, चाहे आप जो मैंने पूजनीय पेड़ आपको बताया ना, यहां की मिट्टी ले लो। अब मान लेते हैं कि आप कौन से हो, मान लेते हैं आप वैश्य कुल से बिलोंग करते हो, फॉर एग्जाम्पल वैश्य कुल से हो, तो नॉर्मल से मिट्टी से पहले तो आप क्या करोगे,
ऐसे पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना। आपके घर में पीला चंदन होगा, है ना, या तो आपके घर में घी होगी, घी भी पीली होती है, तो किसी भी पीली चीज से महादेव के शिवलिंग का निर्माण करके उनके शिवलिंग को अच्छे तरीके से जब सूख जाए, हल्का सा गीला गीला मत करना, जब हल्का सा शिवलिंग सूख जाए उसके बाद में पीले चंदन से अच्छे तरीके से लेपन कर दो या फिर ज्यादा मात्रा में पीला चंदन लगा दो। अब यहीं पे बात कर लेते हैं कि भैया एक बात बताओ, हम तो क्षत्रिय कुल से बिलोंग करते हैं, अब हम क्या करें? तो आप भी नॉर्मल सा शिवलिंग बना लेना, है ना। और बनाने के बाद में आपके घर में लाल चंदन हो, अबीर हो, गुलाल हो, रोली हो, है ना, उससे क्या करोगे, महादेव के शिवलिंग जो हल्का सा, बहुत ज़्यादा सूख जाए तब नहीं, जब हल्का सा सूख जाए तो उनके लाल चंदन का कर दो, ठीक है ना। सेम काम करेंगे अगर आप ब्राह्मण कुल से बिलोंग करते हैं तो मार्केट में आपको भस्म मिलती है, सफ़ेद कलर की मिलती है ना, उसी सफ़ेद कलर को लेकर के जब हल्का सा शिवलिंग सूख जाए तो आप व्हाइट कलर से हल्का सा कलर कर देंगे। और बात करते हैं हमारे भाई बहन शूद्र की जो भी हैं, तो अगर मार्केट में जो रंगोली बनाई जाती है ना, ब्लैक कलर का भी मिलता है, थोड़ा सा मार्केट से खरीद के लेके आओ। अभी 4 दिन पहले इसलिए वीडियो बना रहा हूं ताकि सारे इंतजाम आसानी से कर लो, खरीद के लेके आओ, शिवलिंग सूख जाए तो आप ब्लैक कलर से पेंट कर दो। इस तरीके से आपको पार्थिव शिवलिंग बहुत ही नियम के साथ में, आप जिस भी कुल से बिलोंग करते हैं, महादेव ने आपको पृथ्वी पर जिस भी कुल में भेजा है उस कुल को ध्यान करते हुए आपको मिट्टी का निर्माण करना। एक चीज का ध्यान रखिएगा, अब मान लेते हैं कि भैया इतना सब हमें नहीं करना है, तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना। नॉर्मल से मैंने कई बार बता रखा है कि आपको चाहे तो बेल पेड़ की मिट्टी ले लो, चाहे तो आप शमी पेड़ की मिट्टी ले लो, कहीं की मिट्टी से नॉर्मल बना दो, कुछ भी कलर पलर मत करो, बस बना करके पूजन कर सकते हो, तब भी वही आपको फायदा मिलने वाला है ना। जितनी चीज़ें मुझे पता थी आपको सब कुछ मैंने बता दिया। एक चीज़ को आपको फॉलो और करना है, 2 अगस्त को सावन की शिवरात्रि पे देखो क्या करिएगा, जब पूजन आपकी खत्म हो जाए या फिर जब पूजन स्टार्ट हो जाए, है ना, आपको एक घी का दिया गोल बत्ती का, है ना, थोड़ा सा ज्यादा मात्रा में और बड़ा दीपक लेना, ठीक है ना, घी का दिया गोल बत्ती का लगाना, और लगाने के बाद में उस दीपक को शिव पार्वती यानी कि भोले शंकर और हमारी मां पार्वती के नाम का दिया अपने घर के मेन गेट के बाहर लगा देना। इतनी देर तक लगाना, कम से कम वो दीपक 4 से 5 घंटे जले जब तक आपकी पूजन चल रही हो, है ना। इससे क्या होगा, महादेव की कृपा तो आपके ऊपर बनेगी बनेगी, और जो भी व्यक्ति घी का दिया गोल बत्ती का माता सती और भोले शंकर के नाम का सावन की शिवरात्रि पे लगा देता है, उनके घर में माँ लक्ष्मी का वास उस दीपक को देख करके हो जाता है। कभी भी उनके घर में धन संपदा की कमी नहीं हो सकती, हमेशा माँ लक्ष्मी का वास उनके घर में बना हुआ होगा। मेरी बात समझ में आ रही है आपको ना? इतनी चीज, एक छोटा सा काम और कर लेना, और वो है मेरे जो भी भाई बहन वीडियो देख रहे हैं, अगर आपके घर में धन को लेके कमी होती होगी ना, पैसों को लेके बहुत किल्लत रहती है, हमेशा परेशान ही रहते हो, कहीं से एक कमल गट्टा लेना, कहीं से मिल जाए एक कमल गट्टा जो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण आपने किया है, ठीक है ना। जब पूजन आपकी खत्म हो जाए पूरी, तो उसी पार्थिव शिवलिंग के ऊपर उस एक कमल गट्टे को चढ़ा करके रिद्धि सिद्धि के नाम से चढ़ा देना, और थोड़ी देर के बाद में उसी कमल गट्टे को उठा करके अपने घर की तिजोरी, अलमारी, जहां पे रुपए पैसे गहने जेवरात रखते हो वहां पे रख देना। इस सावन की शिवरात्रि पे कभी पैसों को लेके तो परेशान होना ही नहीं पड़ेगा। बहुत स्पेशल, बहुत छोटा सा सारे उपाय मैंने आपको बताए हैं, साथ ही साथ मिट्टी वाली बात तो आपको समझ में आ गई। अब ये वीडियो आपको कैसी लगी है एक बार नीचे कमेंट सेक्शन में सभी को जरूर बताना है, और आपका एक छोटी सी ड्यूटी भी है कि ये वीडियो आपको पूरे YouTube पे कोई नहीं बताएगा, किसी ने नहीं बनाई है, मैंने बताया है आपको कि आपको कौन सी मिट्टी से निर्माण करना है, क्योंकि मैं गुरुजी को लगभग 3 सालों से फॉलो कर रहा हूं। सबसे पहले अगर किसी ने चैनल बनाया गुरुजी से रिलेटेड तो वो द नेचुरल प्लैनेट फैमिली है आप सभी का, तो मैंने आपको सबसे पहले बताया है। तो वीडियो को शेयर करिएगा मैक्सिमम लोगों तक साथ, जिसपे सभी लोग ढंग से और सही मिट्टी का इस्तेमाल करके पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके अपने जीवन को कृतार्थ करें, और महादेव की कृपा उनके ऊपर हमेशा बनी रहे। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, शेयर करना है मैक्सिमम लोगों के साथ। कुछ पूछना है अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सबको रिप्लाई करने की। बाकी मेरे जितने भी भाई बहन आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।